और इसका जो कांस्टेंट मानक है उसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर वो बदलेगा तो रुपये के सिद्धांत से हट जाएगा। जैसे किलो का बाट है, उसमें 1000 ग्राम है तो वो किलो है, उससे अगर 1 ग्राम भी इधर उधर होगा तो वो किलो के सिद्धांत से हट जाएगा, लिखा रहेगा लेकिन बाट वो फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। उसी तरह ये रुपया भारत का जो है ये 12 सिक्का यानी 12 रुपया देने पे 1 तोला मोहर, 1 तोला सोने का सिक्का वो मोहर मिलता था, यानी 12 और 1 का अनुपात चलता था। तो 12 सिक्का देने के बाद जब 1 तोला सोने वाला मोहर मिल गया मेरे को, तो 12 से हम 1 तोला सोना को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 972 मिलीग्राम सोना। तो इस चांदी के सिक्के में क्या है, सोने की वैल्यू है कितना, 972 मिलीग्राम सोना। वो देखने में महज सिल्वर है, बट हमको सिल्वर से कोई लेना देना नहीं है, उसकी रियल वैल्यू इस मोहर से है। तो इसमें किस चीज की वैल्यू है, गोल्ड की। तो जब यहाँ पे हर शासक आया उसने अपना लगाया। इससे पहले हिंदुस्तानी शासक थे जो राजा महाराजा थे उनकी लगती थी। तो ये रूल था कि आप इस पे फोटो लगा सकते, इसकी क्वांटिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, करने वाला अपराधी होगा, सजा का भागीदारी होगा। तो ये प्रकरण चलते चलते जब 1947 में हमारी आज़ादी मिली, तो हमारी आज़ादी के बाद इस पे तो हमारा शासक का फोटो लगेगा कि नहीं लगेगा। कौन है हमारा शासक, आप बताइए। गांधी कैसे शासक हो जाएगा, कहाँ गांधी शासक है बताओ। शासक तो उसने सुनो, अरे लोकतंत्र नहीं, बगैर रूलर का कुछ नहीं होता। सुनिए, ये बात लोकतंत्र की कह रहे हैं तो क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं है, उसका तो राजा भी है, उसका तो राजा भी है, रूलर भी है। तो बगैर रूलर का कोई देश नहीं चलता है। ये थ्योरी हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग एजुकेटेड पर्सन हैं। आज जो स्पीच हो रही थी एंशिएंट थ्योरी, रोमन थ्योरी को आप खोल के आज देखना। रोम थ्योरी को जब आप खोलेंगे तो आपको सिस्टम आएगा कि आखिर रूल रेगुलेशन चलता कैसे है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो कोई एक उस डिग्री को देने वाला होता है, जिस डिग्री को लेकर हम घूमते हैं, ऑथराइज होता है वो। तो आखिर ये पूरी देश में जो रूल रेगुलेशन चलता है उसको कौन ऑबे करता है, जब तक उसका साइन और मोहर नहीं लगेगा नहीं होगा। तो जिसका शासक, जिसकी फोटो इस पे लगती है, वही शासक उस रूल को मानता है और उसको जो कहता है वो दुनिया को उसमें चलना पड़ता है। लेकिन वो बात विधि की करेगा, विधि से बाहर नहीं करेगा। तो जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने देखो, जो 300 ईस्वी पहले अशोक सम्राट मर गया था उसका इन्होंने चिन्ह लगा दिया, जबकि नियम यह है कि जिंदा जो रहेगा वो शासक होगा ऑलरेडी। जैसे कि आज विक्टोरिया नहीं है, आज एलिजाबेथ सेकेंड है। तो जब जिस टाइम जो जिंदा रहेगा उसका रहेगा। तो सुभाष बाबू ने भी अपना सिक्का बना दिया था 44 में, करेंसी बना दी थी। तो नेहरू ने इनके जाने के बाद इसी आरबीआई को अपना सिक्का मान लिया, समझौता कर दिया, ठीक है। और उसी के जगह पे उसने भारत की जनता को, भोली वाले को भुलाने के लिए अशोक का चिन्ह लगा दिया। सम्राट अशोक सब जानते थे, जनता जान गई हमारा अशोक सम्राट है। लेकिन जनता इतना कॉन्शियस नहीं कि जिंदे को सम्राट कहते हैं, मरे को सम्राट नहीं कहते, ठीक है। अब बात आई कि ठीक है भाई, आपने सिक्का चलाया, आप कहते हो ये सम्राट है, हम आपकी भी बात से मान लेते हैं। तो आपके कहने से तो होगा नहीं, तो आरबीआई ने लिख के देगा, ये तो गवर्नर ने लिख के देगा। ये तो जिससे मांगा जा रहा है वो लिख के क्यों नहीं दे रहा कि गांधी जो है हमारा इम्परर है, लिख के दे दे, वो क्षमता है तो वो लिख के दे दे। इसका मानक क्या है, हमारा इस रुपये में देखो, इसकी गोल्ड की ये प्रकृति है, नेचर है, और इसमें इतना वेट है, देखो लिखा हुआ सब है ना, वेट है। तो फिर ये सिल्वर कॉइन आया तो इसका भी वेट है। तो आज जो हमारा ये रुपया बन रहा है तो इसकी मानक क्या है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, और इसके बाद इसका जो इम्पर है उसका फोटो क्या है। हमने यही मांगा कि इसका फोटो स्टेट कॉपी दे दो और उसका मानक बता दो कि हमारा रूलर कौन है। तो इसने लिख के दे दिया, हमारे पास ना इसका फोटो है, ना मानक है, ना रूलर है, कुछ नहीं है। तो आरबीआई तो लिख के दे रहा, तो हम आप कैसे कह दें कि गांधी रूलर है। आरबीआई का कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ पेपर का, आरबीआई स्वयं कह रहा कि गांधी की फोटो इस नोट पे कब आगे